अपने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर हेमंत सरकार अपने 5वें साल में प्रवेश करने वाली है और सरकार के कार्यकाल का अंतिम वर्ष बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि साल 2024 चुनावी वर्ष है। झारखंड की हेमंत सरकार इन पिछले 4 सालों में इस बीते सालों में क्या उपलब्धियां हासिल की, राज्य के लिए प्रदेश के लिए क्या किया, इसका क्या लेखा जोखा है और आने वाले सालों में क्या चुनौती रही, ये सवाल आप सभी के मन में आता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार था और आज की इस वीडियो में आपको मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार हेमंत सरकार के 4 साल के बाद 5वां साल और भी चुनौतीपूर्ण रहेगा, यानी कि आखिरी साल अंतिम वर्ष जो है ये काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। और इन 4 सालों में हेमंत सोरेन ने अपने प्रदेश के लिए क्या क्या किया। अगवा अपनी सरकार के कार्यकाल के 5वें साल में प्रवेश कर रही हेमंत सरकार के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाला वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है और कई चुनाव होने वाले हैं। कई चुनाव, मुख्य चुनाव, लोकसभा चुनाव, वहीं झारखंड के भी उसके बाद चुनाव होंगे, जिसको लेकर आखिरी साल होने की वजह से ये चुनौतीपूर्ण है। चुनावी वर्ष होने की वजह से जहां राजनीतिक हैसियत बनाकर रखना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए पहली प्राथमिकता होगी, वहीं कई सारी चुनौतियां से लड़कर खुद को साबित करने की भी चुनौती सामने रहेगी। दूसरी ओर सरकारी स्तर पर कई ऐसे फैसले लेने होंगे जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था। झारखंड में संविदा कर्मियों को नियमित करने का मुद्दा हो या पारा शिक्षकों को मसला हो या सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप निर्णय लेने हो या फिर विधेयक हो या स्थानीय विधेयक हो या फिर नियोजन नीति हो, कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीजें रोजगार को लेकर हो, विकास को लेकर हो, जो हेमंत सोरेन ने देश की यानी कि अपने प्रदेश की जनता से जो वादा किया उस सवालों का जवाब देना होगा हेमंत सोरेन को अंतिम सालों में। 4 साल तक तो हेमंत सोरेन टालते रहे हैं या कुछ करते रहे हैं या कुछ टालते रहे कि अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि आखिरी जब वक्त आएगा तब इन सवालों से हेमंत सोरेन को सामना करना पड़ेगा। इसी तरह पारा शिक्षक, पंचायत सचिवालय, स्वयं सेवक, वित्त रहित शिक्षक कर्मियों की मांगों को पूरा करना भी सरकार के लिए चुनौती भरा कार्य होगा। कई ऐसे कार्य पेंडिंग है, कई ऐसे सवाल जैसे जैसे समय कम होंगे ये सवालों बढ़ते जाएंगे। ये जनता का सवाल सरकार से रहेगा कि आपने अब तक क्या किया और अब तक क्यों नहीं किया। ऐसे संविदा कर्मियों की संख्या करीब 2.5 लाख है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने का है, जिसको लेकर युवा लगातार मांग करते रहे हैं। 2019 में जनता से यूपीए नेताओं के द्वारा वादा भी किया गया था कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मैनिफेस्टो के जरिए युवाओं को नौकरी का भरोसा भी दिया कि वो युवाओं को नौकरी देगी, सरकारी खाली पदों की वो पूर्ति करेगी, उनकी नियुक्ति करेगी। ऐसे में 5वें साल सरकार को जेपीएससी और जेएसएसपी की लंबित परीक्षा को शीघ्र आयोजित करने में तेजी लानी होगी। जो परीक्षा चाहे वो जेपीएससी की हो या जेएसएसपी की हो, दोनों परीक्षाओं से शीघ्र करके उन्हें अंजाम देना होगा, नहीं तो सरकार घिरी हुई महसूस होगी। तीसरी बड़ी चुनौती सरकार के पास ये रहेगी कि अबुआ आवास योजना, जिन्हें को लेकर हेमंत सरकार अभी काफी चर्चे में है, जिनको लेकर अपना एक हथियार बनाया हुआ या एक योजना दे रही है। अबुआ आवास योजना को सफल करने का एक चुनौती रहेगा। अबुआ आवास योजना के माध्यम से घर देने की होगी, क्योंकि चालू वित्त वर्ष के शेष बचे 3 महीने में 2 लाख और वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम छमाही में 2.5 लाख आवास देना चुनौती होगा। आपको बता दूं, दूसरी छमाही में विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में 4.5 लाख आवास बनाना सरकार के लिए बेहद ही कठिन काम होने वाला है। कठिन काम यूं तो कहीं काम होता नहीं, अगर सरकार चाह लेती है तो कोई भी काम को शीघ्रता से अंजाम दे सकती है। ऐसे में देखा यह जाएगा कि सरकार इसको लेकर कितनी सक्रिय है, कितनी एक्टिव रूप से काम करती है कि ये सिर्फ अबुआ आवास योजना सिर्फ पेपरों पर रहेगा, क्या इसे धरातल पर भी देखने को मिले। इस वर्ष जहां आपके घर आपके सरकार के द्वार के माध्यम से सरकार ने कई बातों, योजनाएं गिनाई है, कई योजनाओं पर नाम लिखा है, जनता के बीच पहुंची है और भरोसा दिलाया है कि वो उनके लिए काम कर रही है और उनको आवास देगी, उनको रोजगार देगी। वहीं इन सवालों को, इन वादों को पूरा करने का कार्य भी हेमंत सोरेन को 2024 में करना होगा, वही कार्य महत्वपूर्ण है। हेमंत सरकार की उपलब्धि और भविष्य के मुद्दे की बात करूं तो कई ऐसी हैं जो नैया पार लगा सकती है। सबसे पहले बात करूं 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति और
ओबीसी आरक्षण बिल, जिसे साल 2022 में विधानसभा से पारित कर राज्यपाल को भेजा गया, जिसे राजभवन ने लौटा दिया था। साल 2023 के शीतकालीन सत्र में फिर से इसे पारित कर सरकार ने राजभवन को भेजा है। अगर राजभवन फिर से इसे लौटाती है तो दूसरी बार लौटाए जाने पर यह मुद्दा बनेगा। वहीं झारखंड में एक और सरना धर्म कोड का मुद्दा, जिसे राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित कर फैसला केंद्र के पाले में डाला, इसको लेकर भी बातें आएंगी। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने के फैसले के जरिए सरकारी सेवकों को आकर्षित करने की भी कोशिश की जाएगी। ये कई ऐसी उपलब्धियां अगर सरकार इन पर काम करे, इस पर सक्रियता होकर इन्हें पास करे, तो ये हेमंत सरकार की नैया को काफी हद तक पार कर सकती है। आपको बता दूं, हेमंत सरकार की उपलब्धि और भविष्य के मुद्दे इस पे आधारित है। अगर 1932 खाद्यान्न आधारित स्थान नीति लागू होती है तो ये अच्छी बात होगी। ओबीसी आरक्षण बिल 2022 अगर नहीं लौटती है तो अच्छी बात होगी। शीतकालीन सत्र 2023 में जो पारित कर दिया जाए इसे, तो फिर एक अलग माहौल बनेगा। वहीं सरना धर्म कोड को लेकर भी उन्हें सवाल देना पड़ेगा। अब उसके अलावा शहरी क्षेत्र में आम लोगों को अपनी निजी जमीन पर पेड़ लगाने पर प्रति वृक्ष 5 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय सरकार ने लिया है, जिससे मिडिल क्लास को आकर्षित करने का प्रयास होगा। ये एक हाईलाइटेड मुद्दा हो सकता है। अब संविदा पर नियुक्त और कार्यरत महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की फैसला, जिससे महिला वर्ग को साथ हेमंत सरकार को मिलने की उम्मीद है। जो बातें हेमंत सरकार ने कही है, अगर ये होता है तो इससे महिला वर्ग की काफी हद तक उन्हें सपोर्ट मिलेगा। और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 की स्वीकृति नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल तक की सजा, अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान, ये वो प्रावधान है जिसके कारण से भी काफी ट्रांसपेरेंसी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश की रही है। इस पर भी कार्य होता है सक्रियतापूर्वक, तो ये भी शिक्षा व्यवस्था में मजबूती देखने को मिलेगी। अब शहरी क्षेत्र में मुद्दा भी है जिससे नैया पार करा सकती है, जिसमें कि मुख्य मुद्दा आपको बताया कि बिजली 5 यूनिट बिजली फ्री देने का मुद्दा, पेड़ लगाने पर संविदा आधारित नियुक्ति पर उसको अवकाश देने का मुद्दा, प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम को पास करने का मुद्दा, ये सारी मुद्दाएं उन्हें 2024 में उनके लिए पॉजिटिव चीज ला सकती है। वर्तमान में बात करो तो अबुआ आवास योजना के जरिए चालू वित्त वर्ष में 2 लाख, 2024-25 में 3,50,000 और 2025-26 में 2,50,000 पक्का आवास देने का निर्णय सरकार ने लिया है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के हमले सरकार पर तेज होंगे, यानी कि इन सभी मुद्दों को पूरा करने के साथ ही जनता के सवालों का जवाब देने के साथ ही आपकी सरकार आपके द्वार में किए गए वादों को निभाने के साथ साथ विपक्ष के हमले पर भी सरकार को सतर्क रहना होगा, उसका जवाब देना होगा। साथ ही सरकार को इससे लेकर गठबंधन चलाना भी सीएम सोरेन के लिए, क्योंकि ये गठबंधन वाली सरकार है, गठबंधन को भी रन करना झारखंड में, ये भी सीएम हेमंत सोरेन के लिए चुनौतियों से भरी पड़ी है। यानी कि कई सारी चुनौतियां 2024 में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को देखने को मिलेंगी, सामना करना होगा। अगर वो उनसे सफलतापूर्वक सामना करते हैं, हासिल करते हैं, तो उन्हें सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा, अन्यथा उन्हें दर्शकों द्वारा काफी निराशा का सामना करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, दर्शकों द्वारा, जनता द्वारा काफी निराशा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे वादे, कई सारे बातें झारखंड की प्रदेश के जनता से जो उन्होंने किया है वो अभी अधूरे हैं या अभी तक सिर्फ पेपर में है, धरातल पर नहीं आए। आपको बता दूं, अबुआ आवास योजना के जरिए सरकार काफी हद तक ग्रामीणों को, लोगों को अपने आप से जोड़ सकती है। अगर इसे सक्रियता रूप से इस पे कार्य किया जाए और लोगों को आवाज दिया जाए तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा। वहीं विपक्ष के हमले पर सरकार अपने कार्यों के द्वारा भी इस चुनौती को सामना कर सकती है। आपको बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आने वाला साल 2024 कई मायनों में इसलिए भी अहम हुआ क्योंकि सरकार से लेकर गठबंधन चलाना चुनौतियों से भरा होगा। क्योंकि झारखंड में गठबंधन के मुख्य चेहरा हेमंत सोरेन है और जानकार बताते हैं कि पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव होगी, जिससे गठबंधन की मजबूती के साथ बनाए रखना चुनौती भरा हुआ। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन जिसे वो लीड कर रहे हैं, जिनका एक मुख्य हिस्सा है, वो कैसा रिजल्ट देती है, कैसा परिणाम देती है, पहला चुनौती हो। वहीं लोकसभा चुनाव परिणाम राज्य सरकार के कामकाज को भी प्रभावित करेगा। राजनीतिक असर आगे के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। बहरहाल सबसे बड़ी चुनौती ईडी के समन से घिरे मुख्यमंत्री सरकार को यह है कि ईडी से कैसे बचाव करे या ईडी के सवालों से कैसे बचे, क्योंकि हेमंत सरकार द्वारा विपक्ष के आरोप पर लगातार पलटवार जरूर किया जा रहा है, मगर यह पलटवार कितना प्रभावी होगा वो वक्त ही तय करेगा कि इस प्रभाव से, इस ईडी के केस से क्या नतीजा आता है, क्या परिणाम आता है। क्योंकि
हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा लगातार समन किया जा रहा है, जिसपे हेमंत सोरेन से टाल रहे हैं या पहुंच नहीं रहे हैं या हाईकोर्ट का समर्थन सपोर्ट मांग रहे हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे हम फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।